दोस्तों नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद पीआरटी म्यूजिक का रिजल्ट आया और मैम हमारे साथ आई हैं क्योंकि मैम जहाँ पर पोस्टेड है वहाँ पर इंटरनेट नहीं आ रहा था। तो आप लोग का इंतज़ार था कि मैम से आपकी बातचीत कराई जाए और जो आपके क्वेश्चंस थे, आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करानी थी, वो नहीं हो पा रही थी। तो आज हमारे साथ हैं मिसेज समीक्षा चतुर्वेदी, जो उड़ीसा के संबलपुर में म्यूजिक टीचर हैं केवीएस में। और मैम सबसे पहले आप खुद से बता दीजिए कि जो विद्यार्थी आज हमारे साथ, वो विद्यार्थी जो सिलेक्टेड हैं, रिटेन में सिलेक्टेड हैं, और उनको क्या स्टेप लेने चाहिए। आप पॉइंट वाइज खुद से बता दीजिए कैसे कैसे इनको शुरू करना चाहिए इंट्रोडक्शन से। हाँ, इंट्रोडक्शन से तो सबसे पहले जो बहुत सारे बच्चे मुझे फोन कर रहे हैं। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? प्लीज यस यस। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे ये कॉल कर रहे हैं कि जो बायोडेटा भरने के लिए आपको एक मिला हुआ है सर्कुलर टाइप का, जो भी आपको फिल करना है, कुछ लोग उसे प्रिंट करा रहे हैं, कुछ लोग हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं। प्लीज क्लियर हैंडराइटिंग में खुद से अच्छे से उसे फिल करिए। और एक एक चीज, जो अगर आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया है और कास्ट सर्टिफिकेट वॉट एवर, आप सबसे पहले अपने 10th से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने कंप्लीट किया है, उन सबके सर्टिफिकेट, डिफरेंट डिफरेंट अटेस्ट करने वाले सर्टिफिकेट और जितनी भी चीजें हैं, वो आप कायदे से प्रिपेयर करके रखिए। सबसे पहले जो बायोडेटा आपको फिल करने को मिला है, वो बहुत कायदे से फिल करिए। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंटली, बहुत ज्यादा लोग कॉल कर रहे हैं मुझे इसीलिए कि उसे प्रिंट कराना है, कि उसे टाइप करा के करूं या हैंडराइटिंग में, ये सारी चीजें करिए। फिर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हार्मोनियम की प्रैक्टिस, एंट्री। और प्लीज, जिस बहुत सारी चीजें, हाँ, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन इस बीच में पूछे गए, सबके आंसर मैं अभी दे देती हूँ। जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी लैंग्वेज में आंसर करिएगा। आपको प्रॉपर परमिशन लेके एंटर करना है, वहां पे बैठने से पहले परमिशन लेना है, और जब आप बैठ जाओ तो उसके बाद आपको थैंक यू जरूर मेंशन करना है। उसके बाद वो जब क्वेश्चन पूछे, जो भी, वन बाय वन आई कांटेक्ट बनाइए और एक कॉन्फिडेंस लेवल कैरी करके उनका आंसर करिए। अगर वो आपसे बोलते हैं कि आप हारमोनियम बजा के दिखाओ, आप डांस करके दिखाओ, गाना गा के दिखाओ, देन थ्रू द प्रॉपर चैनल, आप प्रॉपर परमिशन के साथ वहां पे जो भी इंस्ट्रूमेंट रखे होंगे, अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट है, तो आप वहां जाके उसके बाद उसको प्ले करिए, गाइए, बजाइए, जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए वो फॉलो करिए। बट कॉन्फिडेंस अच्छे से रखना है। प्रिपरेशन में मैं ऑलरेडी, जो यूट्यूब पे इन्होंने भेजा था, वो ऑलरेडी इस वीडियो में मैंने एक एक चीज बहुत माइन्यूटली बताई है कि क्या क्या प्रिपेयर करके जाओ। जो प्रेयर्स हैं, पैट्रियोटिक हैं, जो भी चीजें हैं, वो ऑब्वियसली वो उस पर फोकस करिए। एकेडमिक जो आपका पीआरटी लेवल की चीजें हैं, मास्टर्स से हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, प्लीज बहुत बड़े बड़े राग जो आप तैयार कर रहे हैं, उससे ज्यादा फोकस बहुत बेसिक चीजों पे करिएगा, जिन चीजों को आप क्लास 1 to 5 में इम्प्लीमेंट कर सके। तो अभी तो यही है। बाकी जो भी, अगर वर्षा, आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे लाइव हो सकते हैं। वर्षा आप पूछिए क्वेश्चन। चेतन। हेलो मैम। हेलो। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए वर्षा, ओके अगर पॉसिबल है तो। हाँ। सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही मैम नमस्ते पहले तो आपको। है। हाँ। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आप क्वेश्चन पूछिए। सर मैम हम ये कह रहे हैं कि जो 1 to 5 क्लास तक होते हैं बच्चे, उनके लिए क्या चीजें रहनी चाहिए, क्या एक्टिविटीज रहनी चाहिए जो हम बता सकें, क्योंकि हाँ, वहां पे सब कि आपके पास क्या है उन बच्चों के लिए, किस हाँ, लेवल का अगर हमें। आपसे पूछते हैं कि 1 to 5 में कौन से ऐसे बच्चे हैं, और अगर आपको उनको किसी एक्टिविटी से इंगेज करना है, तो मैं आपको बता दूं, 3 फॉर्म होते हैं। वन, जो क्लास 1 है, वो बिल्कुल सेपरेट जोन होता है। 2 और 3 सेपरेट जोन होता है। 4 और 5 सेपरेट जोन होता है। मतलब इन तीनों के लिए आप अलग अलग एक्टिविटी
करते हैं। क्लास 1 वाली एक्टिविटी आप क्लास 5th में नहीं कर सकते, क्लास 5th वाली एक्टिविटी आप क्लास 1 के बच्चों पे नहीं कर सकते। तो क्लास 1 वाले बच्चों के लिए क्या एक्टिविटी होती है कि हम राइम्स जो डिफरेंट राइम्स है उन्हें एक्शन के साथ करके उन बच्चों को इंटरटेन कर सकते हैं। कोई भी म्यूजिकल चीज, जैसे बहुत बेसिक सी चीज होती है, हर देश में तो अगर आप उस चीज को भी एक्शन करके बताते हो, हर भेष में, तो बच्चा बहुत कनेक्ट करता है। पूरे अगर आप एक्टिविटी डांस फॉर्म में करके आप कोई भी सॉन्ग उन्हें सिखाते हो तो वो बहुत कनेक्ट करते हैं। क्लास 1 के बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटी यही होती है कि आप उनको एक्शन के साथ ही कोई भी सॉन्ग सिखाओ, अदरवाइज आप वो बिल्कुल भी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। सेकेंड और थर्ड के बच्चे क्या होते हैं, वो थोड़े से इंटरेस्टेड म्यूजिक में ज्यादा हो जाते हैं क्लास 1 के बाद, तो आप उनको कीबोर्ड के डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक्स बजा के उनपे एक्टिविटी, जैसे कोई सॉन्ग प्ले कर आया, उनको पहचानने को बोलो कि ये राइम पहचानो, मैंने प्ले किया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मैंने प्ले किया, तुम बताओ तुम में से कौन सबसे पहले बताएगा। इस टाइप की चीजें होती हैं। फिर जब आप क्लास 4th एंड 5th में आते हो, वो बच्चे सीनियर हो चुके होते हैं, वो बच्चे बहुत डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में सॉन्ग सीख रहे होते हैं, तो उनके लिए एक्टिविटी थोड़ी अच्छी करनी पड़ती है। हाउस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि अगर आप क्लास 5th के बच्चे हैं, हर स्कूल में 4 हाउस होते हैं, तो आपने 4 हाउस के हिसाब से रो बना दिया बच्चों का, अंताक्षरी, वर्ड गेम्स करा दिया, कोई भी वर्ड्स बोला उस पे सॉन्ग्स, कोई थीम बोला उस पे सॉन्ग, कोई म्यूजिकल क्विज कंपटीशन, तो वो हर एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करते हो। तो क्लास 1 का अलग, 2 एंड 3 का अलग, एंड 4 एंड 5 का अलग होता है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से। जी मैम, जैसे कि स्वरों का ज्ञान कराना, अलंकार वगैरह सिखाना, तो सर 4 एंड 5 तक कर सकते हैं? एग्जैक्टली हाँ, अगर सुरों का ज्ञान, सरगम, अलंकार, अगर आप ये क्लास 1 में, इसीलिए मैंने 3 स्टेप बताए, अगर आप क्लास 1 में ये कराएंगी तो वो बच्चे बिल्कुल नहीं सुनेंगे, वो बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। 4th एंड 5th के बच्चे जरूर उसको समझेंगे कि हाँ सुर भी है, अलंकार भी है। क्लास 1 एंड 2 के जो बच्चे हैं, 3 के बच्चे हैं, इन्हें म्यूजिक को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना होता है, तभी वो क्लास में डेकोरम मेंटेन करते हैं और वो सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो एक्टिविटी एज वाइज, क्लास वाइज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। जी मैम। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप मैं अब आंसर मेन करती हूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मैम ये बताइए कि अगर आपको क्लास 1 प्राइमरी के बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी करनी है तो क्या करना है, तो सबसे पहले आप ये क्लियर करना कि मैम और सर क्लास 1 से लेके 5th तक के डिफरेंट जोनर के बच्चे होते हैं, अगर क्लास वाइज मुझे एक्टिविटी बनानी हो तो मैं ये बनाऊंगी, क्लास 1 के लिए अलग, 2 3 के लिए अलग, 4 एंड 5 के लिए अलग, क्योंकि उनकी 5 क्लास का मेंटल स्टेट अलग अलग होगा। ठीक है, एक एक्टिविटी आप सब पे नहीं कर सकते, अदरवाइज वो क्रॉस क्वेश्चन कर देंगे कि आप सुर सिखाएंगी तो क्या क्लास 1 के बच्चे सुनेंगे। तो बहुत ही क्लियर कट आंसर करेगा जो कि लॉजिकल हो। जैसे मैम क्लास में जो सारे बच्चे बैठे हुए हैं, किसी एक बच्चे का मन नहीं है सीखने का, म्यूजिक इंटरेस्ट नहीं है, तो हाँ, फिर कैसे बताएंगे, कैसे सिखाएंगे? हाँ, क्योंकि ये होता है, ये जनरली होता है, ये बहुत ही कॉमन भी है कि कोई एक ऐसा बच्चा होता है जो नहीं सुनना चाहता है, ना उसे इंटरेस्ट है। सबसे पहले जो भी ऐसे बच्चे पॉइंट आउट करिए जो नहीं सुन रहे हैं या म्यूजिक में ही इंटरेस्टेड नहीं है, सबसे पहले वो जहां बैठे हैं उन्हें सबसे आगे ले आइए, जहां आप बैठे हैं अपने पास पहले उन्हें बुलाइए, उनसे पर्सनली पूछिए, उन्हें या तो विजुअलाइज करिए सबके सामने, उन बच्चों को खड़ा करिए और बोलिए नॉर्मल कि बेटा तुम्हें क्या अच्छा लगता है, ये बताओ, कोई सॉन्ग गाते हो, तुम डांस करते हो, तुम कीबोर्ड प्ले करते हो, तुम्हें इन तीनों में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन लगता है। उससे पर्सनल, मतलब 1 to 1 जब टॉक करोगे आप उससे, तो वो समझेगा कि मैम मेरे पे पर्सनली भी ध्यान दे रही हैं, तब वो जाके फिर सोचेगा कि नहीं मेरा ये इंटरेस्ट है। और म्यूजिक क्लास में भी हर एक बच्चे का बड़ा डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होता है, तो अगर कोई बच्चा आपके गाने पे नहीं इंटरेस्ट ले रहा है तो फॉर श्योर उसका कहीं और इंटरेस्ट है। तो वो ड्रम बीट, जैसे बहुत सारे बच्चे कीबोर्ड पे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, गाने में नहीं होते, कुछ बच्चे बहुत अच्छा ड्रम बजाते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा ट्रैंगो बजाते हैं, तो वो 1 on 1 जब आप सिंगल सिंगल पूरी क्लास में 40 बच्चों को सुनोगे, उनसे 1 to 1 टॉक करोगे, तो फिर क्लियर होता है, फिर वो इंटरेस्ट भी लेते हैं। ओके, वीवो 1933, आपका कोई क्वेश्चन है?
ये कौन है भाई? Vivo 1933। आपका कोई क्वेश्चन है मैम से? ठीक है मैम, आप वर्षा से एज ए इंटरव्यू पैनलिस्ट आप इनसे कोई सवाल पूछ लीजिए, ये कितनी तैयार हैं अभी तक। हम्म। वर्षा। जी मैम। ओके। तो चलो अभी मैं आपको एक डेमो इंटरव्यू ले लेती हूँ कि फाइनली अगर मैं इंटरव्यू एज एन इंटरव्यू पैनल में बैठती हूँ तो मैं कौन से क्वेश्चंस पूछती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट पे भी आते हैं तो वैसे ही इंटरव्यू लिए जाते हैं जैसे आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। ठीक है। जी। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर करिएगा। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा है कि वर्षा इतनी सारी चीजें हैं, आपने म्यूजिक में क्या किया है? सबसे पहले ये बताइए आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैम मैंने जो 10th एंड 12th जो किया हुआ है वो इलाहाबाद यूपी बोर्ड से किया हुआ है, और बीए बीए म्यूजिक वोकल एंड एमए म्यूजिक वोकल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से किया हुआ है। ओके गुड। तो आपने मास्टर्स भी कंप्लीट किया है। तो जी। ये बताइए, जब आपने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, आप आगे और भी हायर स्टडीज के प्लान करेंगी, पीएचडी के प्लान करेंगी, केवी ही क्यों? सबसे मेन, सबसे पहला क्वेश्चन कि आपने केवी क्यों सेलेक्ट किया, क्यों आना चाहती हैं, पर्पस क्या है आपका, मोटिव क्या है केवी में आने मैम केवी से पहले मैंने और भी फॉर्म ट्राई किए हुए हैं, और भी जॉब में मैंने ट्राई किया हुआ है, जैसे कि यूपी में टीजीटी पीजीटी हुआ है, का? तो उसमें भी मैंने संगीत का पेपर दिया था, लेकिन मेरा उसमें नहीं हुआ। इसके बाद मैंने नवोदय का पेपर दिया। क्या हुआ सर? चेंज ये योर आंसर आंसर। ये आंसर नहीं देना है आपको। चेंज योर आंसर, एग्जैक्टली। ये आंसर बिल्कुल नहीं देना है कि मेरा नहीं हुआ, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग। जी सर। ये आंसर सर नहीं अभी करना है। ठीक है, आप कंटिन्यू करो। मैम तो आप बताइए, हम तो आपसे मैम वही क्वेश्चन ठीक के है। क्या क्या हाँ, क्वेश्चन ये पूछ पहला ही सकते क्वेश्चन था जिसका आपने आंसर करेक्ट नहीं किया। आपको हैं? ये बताना है कि आप केवी में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि जितना भी मैंने केवी के बारे में सुना है, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होने के बाद भी एक टीचर को जितना अप टू डेट एंड डायनामिक और बच्चों के लिए जितना एग्जैक्ट सीबीएसई के अकॉर्डिंग केवी प्लान करता है, वैसा मैंने किसी और जगह नहीं सुना। केवी में जिस हिसाब से एक्सपोजर मिलता है मेरे पर्सनल करियर को, मेरे प्रोफेशनल करियर को, सारी ही चीजों में मैं सारी चीजें जितना भी मैंने केवी के बारे में पढ़ा है, केवी के बारे में सुना है, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा फ्यूचर सबसे ज्यादा सिक्योर और डायनामिक बनाए रखने के लिए केवी बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमेशा से केवी के लिए इमेजिन किया था, मैंने सोचा था। तो इस तरीके के आंसर करना है कभी भी। विवेक सर से भी आप पूछ सकती हैं कुछ चीजें, बट ये आप आंसर कभी भी नहीं आप दीजिएगा कि मेरा यहाँ नहीं हुआ। आपको ये आंसर नहीं देना है कि मेरी क्या कमियां हैं, आपको ये आंसर देना है कि केवी की क्या खासियत है, इस वजह से मैं केवी से जोड़ना चाहती हूँ। हाँ। हमारे बीच एक और दो लोग और जुड़े हैं, हरीश। हरीश, आपका कोई सवाल है मैम से कि पीआरटी म्यूजिक में क्या प्रश्न पूछे जाने चाहिए? या श्रद्धा पवार, दो लोग जुड़े हैं, आप प्रश्न कर सकते हैं, अपना वीडियो ऑन करिए। सर कमी में मतलब क्या बताई जा सकती है, ये बताइए। कमी? जी, आप आपकी खुद की वीकनेस। वीकनेस पूछेंगे जी। पहले आप अपनी स्ट्रेंथ बताइए, स्ट्रेंथ क्या है आपकी? हाँ सर, मैं ऑनेस्ट हूँ। और वीकनेस क्या है आपकी? वीकनेस सर सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी तो आपकी स्ट्रेंथ होनी जो चाहिए। स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस कहाँ से हुई? जी, अच्छा, वो स्ट्रेंथ में आ जाएगी जी। ये ये बात हम बाद में बताएंगे, आपको अंत में बताएंगे। आप पहले म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन जी पूछिए, तो जनरल बात हो गई। म्यूजिक से रिलेटेड आपको कोई जी। क्वेश्चन है? नहीं सर। मैं पूछूं? चलिए, श्रद्धा श्रद्धा पवार, आप अपना प्रश्न रखिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? श्रद्धा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। हाँ, तो पूछिए, मैम से क्वेश्चन पूछिए आप।
नमस्ते मैडम, मुझे ये पूछना था कि मैंने विशारद कंप्लीट किया था और पॉलिटिकल साइंस किया था। तो मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गई हूँ, पर वो विशारद के बेसिस पे हमें सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? वहां पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो प्रयाग को कंसीडर नहीं करते हैं, अनलेस कि आपने किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से इन म्यूजिक पर्टिकुलर आपने ग्रेजुएट या मास्टर्स ना किया हो। क्योंकि 2017-18 के भी इंटरव्यूज में ऐसा हुआ था कि उन्होंने इंटरव्यू कॉल किया था, बट वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब प्रयाग की डिग्रीज दिखाई गई तो, और इस बार तो शायद फॉर्म में भी मेंशन था, एज एन मैंने फॉर्म देखा नहीं, बट शायद फॉर्म जब निकला था तो भी उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन था कि वो प्रयाग संगीत समिति को कंसीडर नहीं कर रहे इन। तो आपने किसी और जगह से कुछ भी नहीं किया, मतलब ग्रेजुएशन आप में म्यूजिक है, सब्जेक्ट भी नहीं है, पॉलिटिकल साइंस से किया ना आपने? गंधर्व महाविद्यालय से किया था। गंधर्व से किया है? जी मैम। गंधर्व से क्या किया है आपने? वोकल में और हारमोनियम में विशारद पूर्ण कंप्लीट किया है। अच्छा, तो आपने गंधर्व से किया है? जी मैम। हाँ, तो गंधर्व को वो करते हैं कंसीडर। ओके मैम। गंधर्व को करते हैं, वो प्रयाग संगीत समिति को बड़ा क्लियरली लिखते हैं कि प्रयाग संगीत समिति के किसी भी डिग्री को वो एलिजिबल नहीं मानते हैं। हालांकि गंधर्व के बारे में भी एक बार आप जरा पढ़ लीजिएगा, एक बार भी मुझे देखना पड़ेगा कि अगर कोई न्यू रूल आया हो तो आई डोंट नो, बट पहले वो गंधर्व को कंसीडर करते थे, प्रयाग को क्लियरली नहीं करते थे, बट गंधर्व को करते थे। हालांकि इस बार डिप्लोमा को कितना करेंगे डिग्री के साथ ये वैरी करेगा, क्योंकि जितना मुझे पता है कि वो ग्रेजुएशन में ही म्यूजिक मांग रहे हैं, वो डिप्लोमा को शायद प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, वो ले ही रहे हैं जो बच्चे ग्रेजुएट हों। श्रद्धा, आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करिए, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो बताएंगे क्या वो कंसिडर करते हैं या ना करते हैं। और इंटरव्यू से रिलेटेड कोई सवाल हो आपका म्यूजिक से रिलेटेड तो वो पूछिए कि म्यूजिक से क्या पूछा जा सकता है। हमारे साथ प्रतीक भी जुड़े हैं। प्रतीक, आप अपना सवाल रखिए मैम के साथ म्यूजिक से रिलेटेड कि कौन से राग या कुछ भी जो म्यूजिक से रिलेटेड हो। हेलो। ओके, जो भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो भी आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट चीजें आप लोग आंसर्स रेडी करिए। जैसे अभी एक बच्चे ने मुझे आंसर किया, आंसर्स बड़ा टू द पॉइंट रेडी करिए। अगर इतना कंफ्यूजन में और इतने डिलेमा में आंसर करेंगे तो वो बड़ा ही निगेटिव इम्पैक्ट दे देगा। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, कोई डर नहीं है यहाँ पे। आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछने में भी डर रहे हैं, तो सपोज आपके सामने एक पैनल बैठा होगा तो फिर आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? म्यूजिक वाले ऐसे ही बोले जाते हैं, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट, तो इस मिथ को हटाना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाना है पैनल के सामने। और कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड, मतलब इंटरव्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसी बात हो जो आपको लग रहा होगा कि अगर ऐसी चीजें पूछी जाएगी हमें और क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर क्या क्या करना है, इस पे ऑलरेडी एक वीडियो पूरी बन चुकी है। बट और भी उससे, उसके अलावा भी अगर कोई है, आप लोग मैसेजेस पे बहुत इजीली पूछ लेते हो, तो वैसे आपको जब जूम मीटिंग, बहुत दिन से आप कह रहे थे कि जूम कराइए, डेमो कराइए, और जब हो रहा है तो फिर आप पूछ नहीं रहे हैं, तो फिर आपको जब अभी डर लग रहा है तो इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे? एग्जैक्टली वही वही मैं बोल रही हूँ कि अगर यहाँ पूछने में हिचक हो रही है तो फिर पैनल के सामने तो बहुत इश्यू होगा। प्रतीक, आप ऑडियो कनेक्ट कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं? मैम राग कौन सी तैयार कर लें, आवाज आ रही है मैम? बेसिक बेसिक जितने भी बेसिक राग हैं, राग यमन, राग तिलक कामोग, देश, बेसिक सारे देखिएगा। एक कोई राग जो आपका बेस्ट हो वो आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। बड़े ख्याल से ज्यादा छोटे ख्याल पे बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। बड़ा ख्याल सुनने का पूरा उनके पास टाइम नहीं होता है, होगा भी तो बहुत रेयर, वो आउट ऑफ द बॉक्स बहुत कोई किसी ने पूछ दिया तो अलग बात है। छोटा ख्याल, ताने, आलाप, ये जो आपका बेस्ट राग हो, कोई भी एक जो आप बहुत अच्छे से गाते हो वो तैयार करिए। लेकिन बेसिक सारे राग, अगर आप अभी पूजा धनाश्री और श्याम कल्याण लेके बैठे हो तो प्लीज आप टाइम वेस्ट मत करना। जो बेसिक चीजें हैं, एक एक राग, किस राग में कौन सा कोमल, कौन सा तीव्र, कौन से राग का क्या थाट है, चलन क्या है उस राग को, उससे डिफर कैसे करेंगे, लेकिन ये सारी मेहनत बेसिक रागों पे। एक लिस्टिंग कर लीजिए, राग यमन, राग तिलक कामोद, देश, काफी, आसावरी, भूपाली, भैरव, भैरवी, एकदम लिस्टिंग कर लीजिए।
जो 4th ईयर तक के रागाज हैं हम उसे बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। उससे मिलते जुलते कोई राग है, यमन है तो यमन कल्याण से अलग कैसे करेंगे, ये सारी चीजें, भैरव है, भैरव को रामकली से कैसे डिफरेंट करते हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके कि कोई भी क्रॉस क्वेश्चन हो तो आपको विद इन सेकेंड आंसर करना है। जी मैम। वर्षा, और कोई सवाल है आपका? मैम लोक गायकी में जैसे हम बुंदेलखंड से हैं तो बुंदेलखंड का लोकगीत तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल तैयार कर सकते, नहीं है, मैम डेफिनेटली करना है। मैम आप इनसे एक आला सुन लीजिए। हाँ आल्हा नहीं आल्हा नहीं आता सर हमें। सर आल्हा सर नहीं, नहीं आता तो सर, मैम सुना है पर चीजें प्रिपेयर करिए सबसे पहले, आप और मैम बुंदेल डेफिनेटली करिए, क्योंकि अगर आप बताएंगे कि आप वहां से हैं तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ आप ही एक सवाल पूछ लीजिए मैम इनसे कि क्या तैयारी हुई है, और कोई सवाल? ये लोग तो पूछ ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, पूछ नहीं पा रहे, जब डायरेक्ट पैनल में पूछा जाएगा तब आंसर करेंगे। नहीं, कोई वहां भी ऐसे चुप हो जाएंगे जब इतना मौका मिल रहा है, जबकि आपको अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहे हैं, फिर भी आप नहीं पूछ पा रहे हैं, तो अब क्या आप करें? इसीलिए बोला ना, म्यूजिक बहुत बदनाम है, अंडररेटेड है कॉन्फिडेंस लेवल पे। कोई नहीं, आप कुछ क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ, मैं आपको और इजी कर देती हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं खुद बता देती हूँ कि पैनल क्या पूछ सकता है, आप लिस्टिंग कर लो, इतना कर सकते हो, पॉइंट्स बना के लिस्टिंग कर लो। सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि आप केबी में क्यों आना चाहते हैं, रीजन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि म्यूजिक में अगर हायर डिग्रीज में आपको कोई नेट अगर हो, पीएचडी हो, तो अगर आपको ऐसा मौका मिले तो क्या आप जाएंगे, आप छोड़ के चले जाएंगे। तो आप बिल्कुल नॉर्मल आंसर करिएगा कि फिलहाल मैंने पूरा फोकस केवी पे किया है, मुझे इसमें अपना करियर ऑप्शन बहुत ही इसे आवाज नहीं आ रही है, वो आप उनकी सेटिंग में दिक्कत होगी, बाकी लोग को आवाज आ रही है ना मैम की? जी जी सर आ रही है। ओके ओके। ओप्पो तो वाले ये क्वेश्चन बन सकता है कि आप हायर स्टडीज के लिए अगर जाते हैं तो क्या आप केवी छोड़ देंगे। तो आपको सिंपली ये आंसर करना है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी फिलहाल केंद्रीय विद्यालय है, मैं इसके लिए सालों से प्रिपेयर कर रही हूँ, और मैंने अभी फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान नहीं किया, अगर होगा तो वो टाइम डिपेंड करेगा। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइमरी के साथ साथ आपको सेकेंडरी के बच्चे भी दिए जा रहे हैं, आप तो मेंटली प्रिपेयर है प्राइमरी के लिए, तो सेकेंडरी के बच्चों को आप कैसे हैंडल करेंगे, तो भी आपको बहुत ही क्लियरली बताना है, बहुत ही अच्छे से बताना है कि मैं सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों को हैंडल करने में कैपेबल हूँ। सेकेंडरी के बच्चों अप्लाई को कैसे फोक में करेंगे? रेडी कर सकती हूँ, डांस गाना वॉटेवर, और प्राइमरी को डिफरेंट एक्टिविटीज से इन्वॉल्व कर सकती हूँ। हाँ, चौथा क्वेश्चन हो सकता है जो उसने पहले ही पूछा, बहुत ही अच्छा जीरो क्वेश्चन मिनट था, है कि सर। कौन से एक्टिविटी प्राइमरी सेक्शन में म्यूजिकल हो सकते हैं जिससे आप बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपली बन सकता है कि मैं छोटे बच्चों को एक्शन सॉन्ग्स, एक्शन डांस के साथ सिखा सकती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस कराऊंगी, ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, बहुत ही बेसिक से इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कराऊंगी। उसके बाद इंटर हाउस या इंटर ग्रुप बना दूंगी, मैं एक ही क्लास में 4 ग्रुप बना के डिफरेंट डिफरेंट चिट वाइज कोई सॉन्ग करा सकती हूँ, कॉम्पिटिशन करा सकती हूँ, ऐसे कुछ 3-4 एक्टिविटी आप हर क्लास के अकॉर्डिंग रेडी कर लीजिए। तो ये चीजें हो सकती हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में म्यूजिक के लिए क्या सोचा जा रहा है, या फिर निपुण भारत के बारे में आप क्या जानते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में आप क्या जानते हैं, म्यूजिक से उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कहाँ का कौन सी लोकगीत प्रसिद्ध है, कहाँ का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है, ये जरूर याद कर लीजिएगा कि कहाँ का बेसिक फोक कौन सा है, क्योंकि बड़ा इंटर स्टेट चलता है केवी, तो उनके लिए स्टेट्स बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बड़ा फोकस करते हैं वो स्टेट पे पर्टिकुलर। तो आप हर स्टेट के किस स्टेट में कौन सा फोक डांस फेमस है, फोक सॉन्ग फेमस है, आपके स्टेट का कौन सा डांस वोकल, या आपके स्टेट के फोक सिंगर जो बहुत फेमस है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे आपके एरिया से कोई रिलेटेड वहां पे बैठा मिल गया, या कोई ऐसा हो, बहुत म्यूजिक में बहुत लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वो पूछ सकते कि आप उन्हें जानते हैं, यूपी की बहुत फेमस है, ये बुंदेलखंड की बहुत फेमस गायिका है, आपने उनका नाम सुना है, तो आप अपने यहाँ के जो फेमस फेमस सिंगर्स हैं, लोकल लोक डांसर्स हैं, जितने भी हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए।
नाउ जितनी बेसिक चीजें थी जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। कोई भी क्वेश्चंस आपका हो या कुछ भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो तुरंत। मैम, जो आपने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको संगीत से कैसे जोड़ेंगे, तो मैम इस पे थोड़ा बताएं आप। सबसे पहले तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे पहला बहुत ज्यादा चेंजेस म्यूजिक में हुए नहीं है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में म्यूजिक में चेंज हुआ है वो यही हुआ है कि वो प्राइमरी के बजाय 2 चेंजेस हुए हैं, और दोनों चेंजेस को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट चेंज ये हुआ है कि वो हायर एजुकेशन में बहुत सारी जगह पे सीबीएसई ऑलरेडी फॉलो करता है, बट टीजीटी एंड ऑनलाइन पीजीटी इंटरव्यू वैसे होता है, ऐसे होते थे। ऑनलाइन इंटरव्यू दे रही है, हाँ, दे रही है। हेलो, जो भी आवाज कर रहे हैं वो अपने बारे में बता रही हैं मैडम आपके क्वेश्चन का, ठीक है? तो आप अपनी साउंड को म्यूट रखिए और आपके जो क्वेश्चन हैं वो मैम बताएंगी, ठीक है? अगर आपको अपना इंटरव्यू देना भी है तो आपसे मैम क्वेश्चन पूछ लेंगी। अभी फिलहाल आप अपने क्वेरीज को ऑन करिए और मैडम से पूछिए, ठीक है? ओके, पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला सुन लीजिए, फिर ये हॉबीज क्या बताए सर, आई एम कंफ्यूज। अभी बताएंगे आपको, हॉबीज पर तो बता ही चुका हूं मैं, म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही है कि उसमें हायर एजुकेशन में यानी 6 to 8 में भी म्यूजिक में इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। बहुत ही जल्दी 6 to 8 10 तक म्यूजिक को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा एनईपी में, एनईपी के अकॉर्डिंग, ठीक है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टीजीटी में भी म्यूजिक की बात चल रही है। दूसरी एक न्यू चीज हुई है कि ब्रेल लिपि में म्यूजिक की बुक्स छपने वाली हैं, जो ब्रेल लैंग्वेज होता है फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स, तो उनके लिए बुक्स स्पेशली बनाई जा रही हैं। तो ये सारे इम्प्लीमेंटेशन, ये नई बातें चल रही हैं। ये कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पर्टिकुलर म्यूजिक से रिलेटेड बातें हुई हैं, अगर वो आपसे पूछते हैं तो ये बता सकते हैं। बाकी आप खुद भी थोड़ा फिगर आउट कर लीजिए और ज्यादा। शिवांगी और शिवांगी, बलवंत, आप लोग एक एक करके अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। शिवांगी तिवारी। बलवंत। विपिन। हेलो मैडम। हेलो। हाँ मैडम, जो हमारे स्टूडेंट डायरी में जो गीत है, सॉन्ग्स है, वो सब सॉन्ग्स प्रिपेयर करने जाना होगा क्या? स्टूडेंट डायरी कौन सी स्टूडेंट डायरी, केंद्रीय विद्यालय की या कहीं और की? केंद्रीय विद्यालय की डायरी की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी मैम, केवी की डायरी। नहीं, सारे प्रिपेयर करने की नहीं जरूरत है, वो काम आपका ज्वाइन करने के बाद का है। उसमें बहुत सारे फेमस सॉन्ग्स हैं, वो फेमस जो बड़े यूनिवर्सल है, जैसे उसमें तेलुगु, कन्नड़, असमी, गुजराती सारे हैं। सब प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रेयर से शुरू करिए। हर देश में तू बहुत इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम बहुत इंपॉर्टेंट है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा उसमें नहीं है मेंशन डायरी में, बट विजय विश्व तिरंगा प्यारा आप तैयार कर लीजिएगा। और एक, अगर आप किस स्टेट से हैं आप ये बताइए? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। तो जो उस डायरी में आता उठाओ सारे रान, ये वाला प्रिपेयर कर लीजिए डेफिनेटली। बाकी जो अलग अलग लैंग्वेज में आपको सारी तैयार करने की जरूरत नहीं है। अपने स्टेट का जो आता उठाओ सारे रान है वो जरूर तैयार कर लीजिए, बहुत ही वेटेज रहेगा अगर आपसे पूछते हैं और आप वो सुनाती हैं तो। और उसके अलावा जितने भी हैं, मतलब प्रेयर से लेके, नेशनल एंथम से लेके, नेशनल सॉन्ग से लेके, हर देश में तू, जय जय हे भगवती सुर भारती, जितने ऐसे हैं जो यूनिवर्सल फेमस है आप उन्हें गा सकते हैं। मैम इनसे आता वाला जो आपने गाया ना, उनसे सुन लेते हैं। श्रद्धा, आप सुनाइए 2 लाइन। हाँ श्रद्धा, आप एक बार सुनाइए आता उठो सारे रान। नहीं मैम, मैंने वो प्रिपेयर ही नहीं किया। हाँ, आपने क्या प्रिपेयर किया है? में जल्दी प्रिपेयर करिए। आपने क्या प्रिपेयर किया है पहले ये बताइए। सर मैं अभी बाहर हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं सकती ज्यादा। नहीं, जस्ट बोल के बता दीजिए ना कि आपने क्या प्रिपेयर किया है, के नहीं बताइए, नॉर्मल बता दीजिए कि क्या क्या प्रिपेयर कर लिया। मैडम मैं वो बंगाली सॉन्ग है ना, पोस्ट दे, वो किया था। और महाराष्ट्र के जो गीत है वो भी किया था।
अच्छा। और केवी के बारे में जो आपने भी मेंशन किया वो भी एकदम आपने डिफरेंट डिफरेंट जो लैंग्वेज में किया है, लेकिन महाराष्ट्रियन जो है मराठी, वो प्लीज सबसे पहले उसे प्रिपेयर कर लीजिए। बंगाली आसामी तो वो फिर भी एक किसी मिनट को नहीं किसी पूछ की सकते हैं, लेकिन मराठी अगर आप वहां से हैं तो वो क्वेश्चन बना सकते हैं कि आप आता उठो सारे रान या कोई भी फोक जिसमें आप कंफर्टेबल हो। लेकिन अगर आपसे वो पूछते हैं कि महाराष्ट्र का कौन सा फोक आपको तैयार है, तो आप आता उठो सारे रान तैयार बता सकते हैं। हालांकि वो पैट्रियोटिक है, वो भी फोक नहीं है, प्योर फोक नहीं है, वो एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है, लेकिन चूंकि केंद्रीय विद्यालय के डायरी में है तो आप उसे तैयार कर सकते हैं। किसी का माइक जो है वो अनम्यूट है, वो और उनके स्क्रॉल करने की आवाज आ रही है, मैसेज की आवाज आ रही है। अनिल, म्यूट कर ले अपने माइक बलवंत। को। बलवंत पूछिए क्वेश्चन। बलवंत। ओके। हेलो। अब हेलो। हाँ हाँ बलवंत, हाँ, आवाज आ रही है, बलवंत आ रही पूछिए। है आपकी आवाज, बोलिए। सबसे पहले नमस्ते मैम आपको। नमस्ते। मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत दिनों से मैम हम लोग परेशान थे, अपना डाउट नहीं किसी के सामने रख पा रहे थे। हाँ सर हाँ। को नमस्ते नहीं किया आपने। हाँ सर नमस्ते। इसी में आपका नंबर सर कट आपने जाएगा। सर आपने जो वीडियो सर अपलोड किया था सर यूट्यूब पे, सर हमने उसको देखा, मैडम थी और आप थे। बहुत तो सहायक रहा वो वीडियो सर। पहली बात तो ये कि जब इंटरव्यू पैनल में आप जाएंगे तो जितने लोग रहेंगे सबको ग्रीट करिएगा, या ऐसा यस नहीं सर, कि यस सर। मैम को देख के कि मैम खूबसूरत है तो उनको नमस्ते कर दिया आपने, बाकी लोग को नहीं। नहीं नहीं सर। ठीक है, हाँ सर। सबको नमस्ते यस करिएगा, सर। गुड मॉर्निंग मैम गुड मेरा आफ्टरनून जो भी होगा। आप पूछिए। जी सर। मैम मेरा सवाल ये था मैम कि वंदे मातरम के जो शुरुआती के जो दो स्टेंजास हैं हम्म, मैम, सिर्फ वही दोनों गाना होगा या उनके वही अलावा भी जो आगे के जो वही बांग्ला और वही वही संस्कृत में वही वो भी वही बस उतना ये ही? बहुत बच्चे कंफ्यूज मेरे स्कूल में भी हो जाते हैं कि मैम हम क्या पूरा गाने वाले यस हैं। नहीं, ऐसे तो ये नेशनल कलाकार एंथम भी है हमारा ना, बहुत लंबा है। तो ये सत्तू है जो ये बेसन नहीं है। बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर प्लीज दो। म्यूट योर माइक बेसन फर्स्ट, नहीं है, जितने भी बेसन। लोग यहाँ अरे हैं जाओ प्लीज ना, अपना देखो ना पहले होगा, माइक बोले म्यूट तो करिए, काला काला नहीं होगा, बेसन होगा। अदरवाइज हम म्यूट करें अब इसको। देखो माइक पर ही बच्चे को डांटोगे तो कैसा लगेगा। बताइए, आप लोग टीचर बनने जा रहे हो और इतने अनप्रोफेशनल है। मैम एक क्वेश्चन और था हाँ जी। कि मैम जब हम राग गाते हैं तो क्या रागों के साथ हारमोनियम बजाना होता है? अगर आप खुद के चॉइस से कोई राग गा रहे हैं, अगर उन्होंने जी मैम। बोला कि आप कोई राग सुनाइए, तो आप जी मैम। हारमोनियम यूज कर सकते हैं, क्योंकि तानपुरा तो वहां होता नहीं है। जी तो मैम। आप बट नेचुरल है, आप सुर के लिए आप सापा सा या तो प्ले कर लीजिए, या फिर हारमोनियम बजाना तो यस पड़ता है। तान आलाप में आप सापा सा जी। कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वहां पे तानपुरा हुआ, जैसे कुछ कुछ इंटरव्यूज में जी मैम। तानपुरा भी वो रख देते हैं, तो फिर आप जी हारमोनियम मैम। छोड़ के तानपुरे को, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा रहता है उस पे कंटिन्यू कर सकते हैं। जी मैम। बट सुर के तो बेस मैम के लिए अगर यदि तानपुरा नहीं हुआ तो फिर हारमोनियम तो आपको प्ले करना पड़ेगा। हारमोनियम पूरा ना प्ले कर पाए तो सापा सा दबा के राग राग के लिए दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होगी जब वो आपसे जी बोलेंगे कि कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग सुनाओ, तो फिर वो बोलेंगे कि हारमोनियम प्ले करके सुनाओ, फिर वो सापा सा पे जी नहीं मैम। सुनेंगे। मैम हारमोनियम तो आता है, लेकिन तानों के साथ हारमोनियम की संगति हाँ, थोड़ी तानों सी के साथ, ये तानों के डिफिकल्ट है साथ सर। पॉसिबल है भी नहीं। तो आप ये कर सकते हैं कि जी जी शुरुआत जब बेस रागालाप करेंगे तो आप नॉर्मल दे दीजिए, बंदिशों में दे दीजिए, और जब तान करिए तो आप सापा सा करके पूरे तान सुनाइए। जी मैम। जी मैम। बलवंत आपने क्या तैयार यही किया है? क्वेश्चन था मैम, काफी परेशान था। हाँ हाँ, ये कोई इशू नहीं है। बहुत नॉर्मल राग में एकदम नॉर्मल हारमोनियम का देखा जाएगा। अगर आपको हारमोनियम बजाने आता है तो वो हारमोनियम आपका वो लाइट में चेक करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि रागों के जी साथ आप मैम। हारमोनियम कैसा बजा रहे हैं उस पर वो फोकस करेंगे। वो फोकस करेंगे कि जी अगर कोई पेट्रियोटिक भजन ऐसा कुछ आप गा रहे हैं तो उसके साथ आप कैसा प्ले कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को आपको वही जी प्ले मैम। कराना। उसमें तो कंफर्टेबल हूँ मैम, उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा बस अच्छा, यही मैम डाउट था कि तानों के साथ बजाने की। बलवंत आपने क्या तैयार किया है? अगर कह दिया जाए, मान लीजिए आपका मॉक इंटरव्यू चल रहा है, तो यस सर। आपसे पहला प्रश्न ये होता है कि बलवंत आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? अपना वीडियो ऑन कर लीजिए बलवंत। सर सर वीडियो हाँ, अगर ऑन हो सकता है सर तो एक ऑन कर मिनट। लीजिए। अपना स्पेशलाइजेशन बताइए। सर शास्त्रीय संगीत सर हमने लगभग 5 सालों तक सीखा है।
अच्छा। और सर शास्त्रीय संगीत के अलावा सर भजन, पेट्रियोटिक सॉन्ग और वेलकम सॉन्ग और भी जो प्रार्थना है और केंद्रीय विद्यालय का जो गीत है सर, उस जी पे जी। हमने काम किया है। आप कोई भजन सुनाइए, जी सर, जी सर। दो दो लाइन सुनाइए, कोई भजन सुनाइए। ठीक सर, ठीक सर। वो काला, वो काला एक बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मुरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, गोकुल चोर जो नंद किशोर है, माने नारे, माने ना एक भी वो मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। थैंक यू सर। बलवंत, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बहुत अच्छा गाया आपने। बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जगह से। क्या बात है। कुशीनगर से बिलोंग करते हैं। कुशीनगर क्यों चर्चित है? यस सर। सर कुशीनगर में सर गौतम भगवान जो थे उनको उनका महापरिनिर्वाण हुआ था सर। और कुशीनगर सर बौद्ध काल में सर, मतलब ईसा से पूर्व सर जब 16 महाजनपद थे, उन महाजनपदों में से एक नाम था कुशीनारा, और आगे चल के यही कुशीनगर के रूप में प्रचलित हुआ सर। वेरी गुड। म्यूजिक रिलेटेड भी कुछ फेमस है क्या? नहीं मैम, संगीत से रिलेटेड तो कुछ कुशीनगर में ऐसा कुछ नहीं है अभी। कुछ घरानेदार रहते हैं ना वहाँ पे, हरिहरपुर घराने के कुछ लोग नहीं रहते मैम, हैं। कुछ नहीं, नहीं मैम, कुशीनगर में ऐसा कुछ भी नहीं है, संगीत का नाम कुछ नहीं है। अच्छा, पहली बात तो एक कि आप कवि बहुत बहुत अच्छा गा प्रसिद्ध रहे हुए। हैं, ये सबसे you. मेजर पॉइंट है कि आप बहुत डेप्थ की आवाज है आपकी, बहुत सुर में है आप, बहुत ही थैंक यू मैम। उत्तर प्रदेश हारमोनियम का का लोग, क्या मतलब हारमोनियम आप प्ले कर ले रहे हैं अच्छे से? यस मैम, हारमोनियम मैं कोई भी हारमोनियम प्ले कर लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहिए, ऐसे ही जैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ऐसे ही आंसर्स करिएगा। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश यस सर। का दो तीन फोक सॉन्ग के नाम बताइए, और कोई फोक आपको याद हो हाँ सर। तो सुनाइए। यस सर। सर उत्तर प्रदेश में जैसे हमारे यहाँ निर्गुण होता है, फिर पूर्वी है, कजरी है, चैता है, विदेशिया है, परदेसिया है, धोबी गीत होता है। विदेशिया किसकी रचना है? सर अभी तो सॉरी सर, ये बता अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर इसको। महेंद्र मिश्र का नाम सुना है आपने? भिखारी ठाकुर का नाम सुना है? हाँ सर, भिखारी ठाकुर का नाम सुना है। भिखारी, बताइए। हाँ सर। बहुत ही फेमस, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था ये, कैसे चूक गए आप? अच्छा 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 अच्छा। चलिए, जब आपके इंटरव्यू जो आपका है, आपके उत्तरों से ही आप प्रश्न बनते जाते हैं। हाँ, बहुत आपने कहा चैता है, कजरी है ना, तो आपको क्या याद है? कजरी याद है कोई? यस सर, कजरी याद है। दो लाइन सुनाइए कजरी। कौन बदरा से कजरा चुरैलू, कौन फुलवा से खुशबू मंगैलू, ए धानी किए हो धनी जिया छछनावेला, छागल नथुनिया पागल कैले बा, किए हो धनी जिया छछनावेला, छागल नथुनिया पागल कैले बा। ये तो किसी फिल्म का गाना है ना? एग्जैक्टली ये हाँ हाँ, बाद में शायद पवन सिंह ने से परफॉर्म हाँ किया। हाँ हाँ सर, हाँ सर। पवन हाँ सिंह मैम, या फिर उदित नारायण ने गाया है इसको? पवन सिंह, पवन सिंह। पवन सिंह ने गाया है। पवन सिंह ने गाया है। जी। हाँ, बट तो ये कजरी अच्छा, का कोई जो ऐसी फेमस कजरी नहीं आती आपको जो बहुत ही, कोई ट्रेडिशनल जो होती है एकदम, जो हाँ हाँ ये तो फिल्म जो का है। सुनते ही कैची सी हो एकदम? मैम हाँ नहीं मैम, सुना। ट्रेडिशनल देखना पड़ेगा थोड़ा। मतलब आप प्रिपेयर नहीं किए हैं बहुत बलवंत? इजी,
पिया मेहंदी ले आई हाँ मोती हाँ झील से जाके साइकिल से ना, इस टाइप की जो बहुत ही जी ट्रेडिशनल जी हो। मैम, जी जी मैम, ये तो थोड़ा सा एल्बम का गाना था वो। हाँ, तो आप जब भी कोई भी फोक रेडी करिए ना, तो आप लोग एल्बम या फिर ऐसे फेमस से हटके जो प्योर ट्रेडिशन है उसमें हाँ। जी जाइएगा, वो ज्यादा जी अट्रैक्टिव होगा। एक प्रश्न और है, बाकी लोग भाग क्यों रहे हैं, कॉन्फिडेंस लो क्यों हो रहा है लोगों को? आ, आपसे भी प्रश्न होगा। बलवंत, आप ये बताओ कि जी उत्तर सर, प्रदेश में एक प्रख्यात लोक गायिका हैं मालिनी अवस्थी जी, वो क्या गाती जी हैं? जी जी सर, मालिनी अवस्थी जी सर तो ठुमरी के लिए भी जानी जाती हैं और अपने फोक गीतों के लिए भी जानी जाती हैं। हाँ, लोग फोक गीत नहीं, फोक सॉन्ग बोलिए या फोक सॉन्ग, लोकगीत बोलिए। यस सर, आधा हिंदी इंग्लिश में आधा मिक्स कर दिया। हाँ, तो कौन सा उनका क्या फेमस है उनका? सर उनका एक है सर गीत, मुझे याद है, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। सुनाइए। हम्म, सर, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। सर अभी लिरिक्स लग रहा है प्रॉपर मुझे, हाँ सही अब है, ये याद भी नहीं है। ट्रेडिशनल है और ये भी बहुत लोगों ने गाया है, सिर्फ अब मालिनी देखिए, अवस्थी ने नहीं गाया। मालिनी अवस्थी से गाती हैं बट ये भी बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत पुराना है। अब देखिए, आपसे जी हमने जी 4-5 सवाल पूछे, उसमें जी अभी सब में आपने ये कहा कि सर प्रिपेयर नहीं है, नहीं। और जी आपका सर, इंटरव्यू 4 मई से शुरू होने वाला है। हाँ हाँ सर, 3 को है मेरा। 3 को है, बताइए, मतलब अब तो एक ही सप्ताह टाइम बचा आपके पास। हाँ हाँ सर, अब सर मालिनी अवस्थी के लिए हाँ देखना पड़ेगा आपने फिर इसको। उत्तर प्रदेश बता दिया ना, जी हाँ, सर, जी इस तो तो सर, उस पे सवाल होंगे क्वेश्चंस ही बन होंगे। गए। बन सकते हैं। मैम, आप कुछ ठीक है सर, क्लासिकल इस से पे पूछ काम लीजिए भी इनसे। करूंगा। हाँ, ये फोक पे तो आप फोकस करिए क्योंकि आपकी आवाज अच्छी है, बहुत ही कैची आवाज है, तो वो आपसे फोक सुन सकते हैं। और फोक बहुत ट्रेडिशनल में जी जी जाइएगा, मैं सर, बार बार बोल रही हूँ, बिल्कुल भी सुनी सुनाई नहीं, बहुत जो प्रॉपर ट्रेडिशनल हो उसमें फोक में जाइएगा। राग में चलिए, अब राग में आते हैं। जी जी कौन सा राग आपका तैयार है ये बताइए। मैम, अभी मैं भीम पलासी सोचा हूँ गाने के लिए वहां पे। अच्छा ठीक है, भीम पलासी में कौन सी बंदिश तैयार कर रहे हैं आप, जा रहे हैं अपने मंदिर वहां? यस यस, ये और बीरज में धूम मचाए श्याम। बीरज में धूम मचाए शाम, ठीक है। और मैम आड़ा चौताल एक में एक बंदिश है, उन सनूधु कहियो जाए। ओ गुड, वेरी नाइस। तो आप ये बताइए, आपको तबले पे ताल आते हैं? जी जी मैम, तबले पे आता मतलब था। आप तबला प्ले भी कर लेते हैं? नहीं मैम, बहुत बेसिक ठेका बजा लेता हूँ, अच्छा, ठेका जो मतलब तीन ठेका है ताल वही दादरा बजा। कहरवा, ये तीन तैयार है? जी जी जी, 3 ताल दादरा कहरवा रूपक। हाँ गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो अगर वो आपसे ये कहते हैं कि तबला प्ले करते हुए बंदिश सुनाइए, तो कर पाएंगे? मैम ये थोड़ा सा मुझे लगता है डिफिकल्ट टास्क प्रैक्टिस होगा कर मेरे लिए। लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी कि अच्छा तबला बजाते हुए बंदिश गाने की। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, कि सम कहाँ पे देना है, क्योंकि वो दोनों साथ में बहुत टेढ़ा हो जाता है। लेकिन ये जी क्वेश्चंस जी हुए थे, मेरे ही बैच के एक लड़के से ये सेम चीज करवाया गया था कि जब उसने राग गाया तो उसने बोला कि आप तबला बजाते हुए ये गाइए। तो एक बार तबला प्ले करते हुए आप जा रहे अपने मंदिर, जो भी सबसे इजी लगे आपको, ऐसे बहुत जी मैम, क्लिष्ट में नहीं चाहिए, जो सबसे जी जी इजी सबसे कॉन्फिडेंटली आप गा सके उसको तबले पे प्ले करते हुए एक बार तैयार कर लीजिए। जी मैम, जी ठीक है, भीम पलासी के ठीक है। सांप्रकृतिक राग बताएंगे? मैम भीम पलासी के संप्राकृतिक राग है वो पट्टदीप। पट्टदीप, ठीक है। तो कैसे अलग करते हैं पट्टदीप से भीम पलासी को? मैम भीम पलासी में कोमल निषाद का प्रयोग होता है, उसको यदि हम शुद्ध कर देते हैं तो वो पट्टदीप का स्वरूप ले वेरी लेता है। नाइस, नाइस क्वेश्चन। ठीक है, बस यही छोटी छोटी चीजें अगर वो आपको बैक टू बैक सुन लेते हैं कि भीम पलासी का आरोह करो, पट्टदीप का अवरोह करो। जी जी, तो मैम, कुछ क्लासिकल से पूछ सुनाए लीजिए इसको। इनसे, हम्म, क्लासिकल से और कुछ पूछ लीजिए। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। भीम पलासी का आरोह करिए अच्छा, और तुरंत बाद पट्टदीप का आरोह करिए। ओके मैम। नि सा ग म प नि सा,
सा नी पा मा गा रे सा। जी हाँ। बहुत बढ़िया। तैयारी तो आपकी ठीक है। जा रहे अपने मंदिर बा एक बार शुरू करिए। जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा, सुन पावेगी सास ननदिया, जा रे अपने मंदिरवा, जा जा। फिर से शुरू करिए 1 2 3 स्टार्ट। जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा, सुन पावेगी सास ननदिया, जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे। मैम तबला नहीं है ना, इस वजह से मैं तालों को थोड़ा सा तबला देख लेता नहीं है, लेकिन अगर तबला न भी रहे, ताल दे के गाना हो तो आप कहीं ताल से नहीं कटिएगा, ये बहुत डिजास्टर हो जाएगा क्लासिकल में। हूँ। जी मैम जी। ताल ताली खाली देख जहां पे आप जो भी गा रहे हैं जी उसमें बहुत हरकतें भले ना ले चलेगा, लेकिन ताल बिल्कुल जा जा रे अपने मंदिर, जा जा रे अपने मंदिर, सुन पावेगी सास ननदिया, जा जा रे अपने मंदिर। सम बिल्कुल क्लियर हर बार दिखे। जी मैम जी। ठीक है, ये चीज ताल का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा। जी। नीरज, नीरज का कुछ यस सर। सवाल है क्या? नीरज? यस सर, मैं ही हूँ सर, मैं ही बोल रहा हूँ। अच्छा, आप नीरज नीरज ही हूँ। गुप्ता वही आप ही हैं? हाँ सर, बलवंत का सर नाम लिया, अब उन्होंने बोला नहीं तो मैं सोचा कि मैं ही कर लेता हूँ, मेरे पास डाउट था अभी तो। अच्छा अच्छा। आप आपकी तैयारी बहुत अच्छी है धीरज, आप गा बहुत अच्छा रहे, गला भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, बस थैंक यू। टेक्निकलिटी पे थोड़ा फोकस जी करिए, जी ठीक है? कि जी आपको जैसे राग का नॉलेज है, आप राग का थ्योरी भी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, बट ताल जी में बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करिएगा। अगर आपसे वो जी जी बेसिक पूछे तो फोक में जो चीज ट्रेडिशनल है उसको अभी से तैयार करिए, जो भी जी यूपी के जी फोक हैं, क्योंकि अगर आपका हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज बन पा रही हैं कि आप हारमोनियम भी प्ले कर रहे हैं, तबला भी बेसिक जान रहे हैं, तो छोटी छोटी गलतियों को नेग्लेक्ट करिए जो कि अभी हो रही है ना। जी कॉन्फिडेंस जी लेवल हाई रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मैम ओके वर्षा मैम, से कुछ सुन लेते हैं। वर्षा शुक्ला। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अरे समय वाह, दिया जी सर। सर। बहुत ये खुशी सीख मिली गया सर। इंटरव्यू में, अब जाकर लास्ट में भी सबको धन्यवाद करते निकलिएगा, ठीक है? यस सर, यस सर। वर्षा, जी सर, जी सर। मैम इनसे कुछ सुन लीजिए या? हाँ वर्षा, क्लासिकल में आइए जरा। क्लासिकल में कुछ तैयार किया है आपने? जी मैम, यमन राग तैयार किया है। ओके, यमन, ठीक है। यमन किस टाइम पे गाते हैं वर्षा? रात्रि का प्रथम पहर है मैम। टाइम बताइए। टाइम मैम, प्रहर नहीं, टाइम। रात्रि का प्रथम पहर मैम, यही अब इसमें यही टाइम मैम, रात्रि का प्रथम प्रहर क्या होगा अगर समय में पूछा जाए? समय में मैम, ये सर सुबह टाइम का हो जाएगा जैसे। बहुत ही बेसिक है, जो आप वो जो सर्कुलर में बनाते हो ना, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 12, मतलब बहुत ही। मैम मैं आपको बता रही हूँ, मेरी जो इंटरव्यू की तैयारी है, तो वो माना कि मेरा ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ये सारी चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि जो फैमिली प्रॉब्लम रही तो बहुत ज्यादा रही, तो मैंने किसी पे ध्यान नहीं दे पाया। अभी यही समझ लो कि मेरे पास ये 5 दिन है, मैं जो कुछ भी करूंगी अभी करूंगी। ठीक आपसे है, मेरी तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई भी इसमें इशू की बात नहीं है। जो भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। आपको बेसिक फोकस क्या करना है कि आप ना बहुत ही बेसिक चीजों पे जाओ, ठीक है? जैसे कोई भी राग तैयार कर लिया, ठीक है? जैसे यमन, आपने बोल दिया कि यमन है, तो यमन के बारे में ना जब आप पढ़ोगे तो आप उस पर बड़ा क्लियरली लिख देगा कि रात्रि का प्रथम पहर, टाइम 4 से 7।
जी और तुरंत आता है 7 से 10, लेकिन यमन का क्या होगा? 7 से 10। ठीक है, जी तो 7 बजे से 10 बजे के बीच में गाया जाता है। वो जब आप यमन के बारे में पढ़ोगे तो वो टाइम भी मेंशन रहेगा। यमन कल्याण से अलग होता है। यमन से मिलता जुलता राग कौन सा है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। यमन की जो बंदिश है, जो भी आप गा रही हैं, वो किस ताल में है वो बताइए, पूछ सकते हैं। यमन में कौन सा, अच्छा आप ये बताइए, नॉर्मल, हेजिटेट नहीं हुई, एकदम नॉर्मल आंसर करिए। कोई मूवी का फेमस सॉन्ग बताइए जो राग यमन में गाया गया है। मैम, जैसे कि वो वाला सॉन्ग है, नाम गुम जाएगा। गुड। एक ये कहीं दीप वाला, जले कहीं दिल, हाँ, जब दीप जले आना चंदन दीप सा। जलेगा, हाँ हाँ, फेमस, गुड। मैम इनसे तो ये इनसे भी भी है। एक सुन लीजिए मैम, आप सुनाओ यमन में कोई सुनाओ हाँ, जो। आप कुछ भी तैयार सुनाओ। जैसे मैम, वो भी है मैम, दिल देता है रो रो दुहाई। आप जिसमें सुनाओ, भी आप कंफर्टेबल हो आप वो सुनाइए। आपका इंटरव्यू चल रहा है मान लो, और सुनाओ। जी जी मैम। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। बड़ी लंबी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। गुड। ठीक है, बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई। और सबसे पहले जो भी गाना आप अच्छा गाया आपने, पहले सबसे पहली बात अच्छा गा रही हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंटली गाइएगा और डर के ना, म्यूजिक सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर आप थोड़ी भी नर्वस हुई तो सबसे पहले आपकी आवाज कांपना चालू हो जाएगी, आप लिरिक्स भूलना चालू करोगे। तो इसलिए मैं बार बार सबसे कहती हूँ कि डरना बंद करो। इनकी आवाज अच्छी है। आवाज अच्छी है, बहुत अच्छी है, हम्म। इसीलिए आप डरो नहीं, एकदम कॉन्फिडेंटली, जब इतने सुर में हो, इतना प्यारा गा रहे हो तो डरना किस चीज का, एकदम कॉन्फिडेंटली सुनाना। ओके मैम। और आ रहा क्लासिकल में कुछ है सुन तो। लीजिए। हाँ, क्लासिकल में राग यमन की बंदिश सुनाइए जरा। ओके मैम। रे गा रे सा पा मा गा रे नि धा नि रे सा। मोरी गगिरी ना भरन देत रे, मोरी गगिरी ना भरन देत रे। मोरी भैया पकड़ मुझसे कारत गुड। गगिरी ना भरन देत रे। मोरी गगिरी ना भरन देत रे। मोरी बार बार समझाए रही हूँ, बहुत बढ़िया। बार बार समझाए रही हूँ। ढीठ लगर मोरी के कहूँ ना मानत, ढीठ लगर मोरी के कहूँ ना मानत। हार गई रे मैं तो, हार गई हूँ, हार गई रे मैं तो हार गई। मोरी गगिरी ना भरन देत रे, मोरी गगिरी ना भरन। निरे गरे निरे सा पम गरे निरे सा गगिरी ना भरन। निरे गा मा पा मा गरे निरे सा गगिरी ना भरन। गा मा पा मा गा मा गरे निरे सा गगिरी ना भरन, गगिरी ना भरन, गगिरी ना भरन बहुत देत बढ़िया, रे मोरी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ताल में गाया आपने, बिल्कुल सटीक था। आलाप भी एक दो प्रिपेयर कर सकती हैं बीच में, तान से पहले। मैम, इसके बाद मैंने तराना तैयार किया है। अच्छा, तराना भी तैयार किया है, गुड। तराना का स्थाई सुनाइए बस।
देरे ना देरे ना देरे दीम दीम तना ना ना देरे ना देरे ना देरे दीम दीम तना ना ना ददिया रे दारे दानी दीम दीम तना ना ना ददिया रे दारे दानी दीम दीम तना ना ना देरे ना देरे ना देरे दीम दीम तना ना ना। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कोई भी चीज परफॉर्म करिएगा ना, जैसे तराना या बंदिश, तो पहले उसका राग के साथ साथ ताल भी मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? कि मैं राग यमन में ये बंदिश सुनाने जा रही हूँ, 3 ताल में बद्ध है। तराना सुनाने जा रही हूँ, 3 ताल में बद्ध है। जो भी जिस भी ताल में है उसमें उस जिस ताल में वो है वो बता दीजिएगा उन्हें, ठीक है? मैम इनसे एक फोक सुन लेते हैं। बुंदेलखंड जैसे ही हाँ, बोलेंगी हाँ। बुंदेलखंड, वैसे ही बुंदेलखंड का कोई ना कोई फोक पूछ देंगे। पूछेगा, बिल्कुल डेफिनेटली पूछेगा। सर जो हमारे यहाँ के लोक गायक हैं, बहुत प्रसिद्ध लोक गायक हैं, श्री देशराज पटेरिया जी, श्री चंद्रभूषण पाठक जी, तो उनका ही लोकगीत है, वो सुनाने जा रहे हैं सर। हाँ, थोड़ा साउंड तेज कर लो, तेज बोलो। हाँ सर आ रही है आवाज? हाँ, आ रही, बिल्कुल आ रही है। अब सुनाओ। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में है, ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। कैसा है मैम ये वाला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, गुड। मैं ये वाला कर ली या फिर एक और है मैम, आप थोड़ा डिसाइड कर सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, सुनाइए। जैसे कि मैम, एक मिनट, आप पेज पलट रही हैं क्या? हाँ सर वो एक और लोकगीत है सर, वो ये तो गड़बड़ है, फिर ये गड़बड़ है। इसीलिए अरे सर वो बस करके डिसाइड, वीडियो ऑफ करके आप पे वो कर रहे हो ना, इंटरव्यू पेज पलट के दोगे? नहीं सर। चलो, केवी का क्या याद करके रखे हो? केवी का कुछ याद किए हो? हाँ सर वो प्रिय रे सर दया का दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, और कुछ? प्रिय भी है, और सर जैसे उसका श्रद्धा, वंदे मातरम। मैं देती हूँ आपका आंसर, जस्ट वेट। मैम हाँ, श्रद्धा मैडम, इंटरव्यू का भाषा माध्यम हिंदी और इंग्लिश मिक्स रह सकता है क्या? बिल्कुल रह सकता है, और जिस भाषा में वो पूछेंगे उस भाषा में आपको बताना है। बस बिल्कुल रह सकता है। आप इंग्लिश, आप हिंदी, कम्युनिकेशन स्किल जिसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने इंग्लिश में क्वेश्चन किया तो आपको आंसर्स इंग्लिश में करने हैं, अगर उन्होंने हिंदी में किया तो हिंदी में आंसर्स करने हैं। जो भी करना है शुद्ध और बहुत अच्छे लैंग्वेज में यूज करना है। श्रद्धा, मुझे लगता है आप घर से बाहर से आ गई होगी घर पे, और आप भी आ जाओ, आपसे भी कुछ सुन लेते हैं, अदरवाइज 10 मिनट में हम लोग कंक्लूड करेंगे इसे। अजय आए हैं हमारे बीच। अजय, अजय आप का कोई सवाल है? नहीं सर। नहीं, आपसे सवाल किया जाए? सर एक्चुअली मैं लाइब्रेरी में पोस्ट के लिए था। अच्छा, लाइब्रेरी पोस्ट के लिए, ओके फाइन। तो वो अजय, वो जैसे रिजल्ट आ जाएगा ना, तो उसके बाद वो लाइब्रेरियन से हम आपका मॉक करवा देंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। शिवांगी। जी सर। सर नमस्ते। नमस्ते, मैडम को भी नमस्ते करो। मैम नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से हो शिवांगी? मैम मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली हूँ। कहाँ से? मैनपुरी। मैनपुरी। मैनपुरी से। तैयारी है तुम्हारी जी सर। ठीक से? हाँ सर तैयारी तो है सर, लेकिन मैम से क्वेश्चन कुछ करने हैं कि
बिल्कुल पूछिए। पूछो। मैम जैसे कि वहाँ पे मैम जो प्रेयर सारी है मैम वो तो मैं हारमोनियम पे प्ले कर ले रही हूँ, और लेकिन मैम जैसे मैंने कजरी ये सब तैयार किया है तो वो मैम थोड़ा सा मतलब बजा तो लेती हूँ, थोड़ा सा मतलब अटक जाता है, तो मैम क्या मैं सापा सा लगा के उनके सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई चीज गड़बड़ हो रही हो, जैसे आप जी शुरू की और वो गड़बड़ हो गई तो वो ज्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए जी आप जी जी। अगर वो कजरी या कुछ चैती कुछ भी गाने को बोलते हैं तो आप उसे गाइएगा, हारमोनियम पे सापा सा प्ले करिएगा, लेकिन जी सुर नहीं, मैम। क्योंकि अगर आप हारमोनियम थोड़ा भी गड़बड़ करेंगे तो आपका सुर बिखर जाएगा। बिल्कुल तो मैम। इसलिए जिसमें कॉन्फिडेंस हो बस उन्हें ये दिखना चाहिए कि आप हारमोनियम हैंडल कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक है। तो अगर जी किसी मैम। चीज में आपको इश्यू है, प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उस पे लास्ट मोमेंट पे कोशिश करना बेकार है। 7 दिन में जी अगर आप उसको प्रिपेयर कर सकती हैं तो वेल इज गुड, बट वहां इंटरव्यू में जो आपका कॉन्फिडेंस 100 है वो ऑलरेडी डाउन रहता है, वहां पे जब जी आप मैम। हारमोनियम प्ले करके गाने की कोशिश करोगे तो वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। तो बिल्कुल सापा सा मैम। प्ले करना और आराम से कजरी गाना, जो गाना वो सुर में गाना। श्रद्धा, आपने क्या जी तैयार मैम। किया है? सर मैंने कजरी तैयार की है और सर मैंने दादरा भी तैयार किया है। दादरा सुनाइए। जी सर। हम्म, मैं सर एक मिनट स्वर ले लें सर। या लेकर बैठिए। नजरिया नजरिया लग जाएगी मेरे कान्हा को, कोई मत देखो नजरिया लग जाएगी मेरे कान्हा को, कोई मत देखो नजरिया लग जाएगी मेरे कान्हा को, कोई मत देखो नजरिया। शीश मुकुट मकराकृत कुंडल, शीश मुकुट मकराकृत कुंडल, राकृत कुंडल कलगी पे न। सर थोड़ा स्वर हमारा। हेलो ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। मैम, थोड़ा स्वर अभी स्वर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। कोई बात नहीं, स्वर सही जी कर लीजिए, अभी टाइम जी जितना भी है उसमें प्रैक्टिस करिए। कजरी भी सुन लीजिए मैम, इनसे 2 लाइन कजरी भी सुना दो, जी देखिए वो जी जी तैयार है सर कि जी नहीं। सर जी सर। बरसन लागी बदरिया, रोम झूम के बरसन लागी बदरिया, रोम झूम के बरसन लागी बदरिया। आया सावन अति मन भावन, आया सावन अति मन भावन, बोलन लागी कोयलिया, घूम घूम के बोलन लागी कोयलिया, घूम घूम के बरसन लागी बदरिया, रोम झूम के बरसन लागी बदरिया। ठीक है, ठीक गा रही हैं आप, अच्छा गा रही हैं। एक चीज ध्यान में रखिए, आप ही नहीं बहुत सारे बच्चे जिन्होंने भी अभी तक कुछ सुनाया ना, एक बहुत ही बेसिक गलती हो रही है जो ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं, जी और ये डेफिनेटली होने वाला है और वहां तो पक्का होने वाला है कि जब भी मैं एज एन इंटरव्यूअर जब मैं आपके सामने बैठ रही हूँ और आप मेरे सामने हो और मैंने आपसे बोल दिया कि कोई गाना सुनाओ, ठीक जी है, जी जी आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होके जा रहे हो कोई भी चीज, तो जी मैम। बीट वो सारे जो भी होंगे उनमें म्यूजिक सेंस होगा तभी वो वहां बैठे हैं। तो जब आप गाना शुरू करोगे वो बीट देना शुरू कर देते हैं, और ये बड़े नेचुरल स्ट्रिंग है, वो हर म्यूजिक वाला करता है, जैसे मैं अभी कर रही थी। तो जी आप जो भी गाओ ना उसके बीट पे फोकस करो, जी मैम। अगर वो बीट दे रहे हैं तो स्टैंजा चेंज भी हो तो उस बीट के अकॉर्डिंग चेंज करो,
ऐसा नहीं कि वो बीट कहीं जा रहा है आपने कहीं से चेंज कर दिया। जो भी कहीं से भी ऑफ बीट या हल्का सा भी अगर सामने से पैनल में से कोई इंटरव्यू ऐसे ऐसे बीट भी करने लगा तो उनका फोकस करना एकदम ध्यान से। अगर वो टेबल पे भी ऐसे बीट कर रहे हैं तो ध्यान से फोकस करना कि उस बीट से आपका गाना बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, वो बहुत निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। और ये 80% बच्चों ने अभी तक किया जो मैंने नोटिस किया। मैं अभी फोन पे हूँ, क्लियर नहीं हुआ कि मैं बीट दे रही थी या नहीं दे रही थी, बट आप सेल्फ एनालाइज करो खुद को कि आप जब गा रहे हो तो आप बिल्कुल बीट में चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, इसकी प्रैक्टिस करो। एक लोग और जुड़े हैं, एम मनकर। एम मनकर, आप अपना माइक। सर मनकर जी कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से हूँ सर। मैं म्यूजिक के नहीं हूँ, मैं लाइब्रेरियन के लिए ज्वाइन किया था, तो सॉरी इसी कोई बात नहीं ना सुनने के लिए सर? नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिक्कत बिल्कुल नहीं ना आप सर? कहिए। हाँ नहीं, मैं गा नहीं सकता, मैं सुन सकता भी यानी। हाँ ना, ठीक है, सुनिए सुनिए हाँ, सुनिए। मॉक इंटरव्यू लाइब्रेरियन का होगा रिजल्ट आने के बाद, ठीक है? हाँ ओके। हाँ, मैंने फिलहाल देखा, मैसेज देखा, इसलिए मैं जल्दी से ज्वाइन हो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, डोंट वरी। मैम आप कंक्लूड कर दीजिए, आप इन लोगों का क्या कैसा रहा? ठीक है, तो जितनों ने भी सुनाया, जो मैंने मेजर गलती थी वो तो मैंने बता दी। पहली बात कि आप अपने एरिया के फोक पे फोकस करिए, बहुत सारे बच्चों ने किया है, बट उस फोक के से रिलेटेड ताल, वो फोक ट्रेडिशनल है कि नहीं है, वो किसी एल्बम से है, मूवी से है, मतलब थोड़े ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए चीजों में, ठीक है? ऐसा नहीं हो कि वहां पे आप घुमा फिरा के आंसर्स करने लगो कि हाँ उन्होंने गाया था, शायद मुझे पता था, ऐसी चीजें नहीं, बिल्कुल कट टू कट ये ट्रेडिशनल फोक है, ये इन्होंने यहाँ से गाया था। जैसे बुंदेलखंड की एक बच्चे ने सुनाया जो फर्स्ट फोक, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी पहला वाला फोक सुनाना, जो पहला तुमने सुनाया बुंदेलखंड वाला, वो बेटर है, वो अच्छा तैयार है, वो किसने लिखा है। आप जब भी अपना फोक सुनाइए जरूर उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि ये इन्होंने गाया है, इन्होंने लिखा है, ये ऐसा ट्रेडिशन है, ये यहाँ का है, वो अच्छा इम्पैक्ट डालता है। फोक के अलावा हारमोनियम की बात मैं करूं तो जो एक डाउट था कि तान में बजाना है कि नहीं, राग में बजाना है कि नहीं, तो आप बंदिश या बेसिक के टाइम पे हल्का फुल्का बजा सकते हैं, तान के टाइम पे आप सापा करके गा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। उसके अलावा बीच पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए, और जो सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस लेवल पे ध्यान दीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा लेकिन कॉन्फिडेंट रहिए, अदरवाइज आपकी आवाज पे, आपके परफॉर्मेंस पे उसका इफेक्ट होगा, ठीक है? मैम जैसे मेरा ये कहना है कि आप जिस भी स्टेट के हैं उस स्टेट, उस जगह के बारे में अच्छे से जानिए और उसके फेमस आर्टिस्ट के बारे में जरूर जानिए, म्यूजिक से रिलेटेड, चाहे वो फोक के हो चाहे क्लासिकल के हो। बिल्कुल। जैसे एक नाम है इसमें, वर्षा शुक्ला। वर्षा ऋतु में कौन सा राग गाया जाता है? इससे तो ये भी सवाल हो सकता है। हाँ बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बनने का। कौन सा गाया जाता है वर्षा? सर मियां मल्हार है, बहार है। गुड गुड, नाइस आंसर। मियां मल्हार वाला सुना, मल्हार की टोड़ी भी कुछ होता है ना मैम? मल्हार की तोड़ी, हाँ हाँ, तो वो सुनाने को बोल देंगे, तो रेडी होना चाहिए। मुझे नहीं पता है लेकिन इनसे बोला जा वही मैं सकता है। सोच रही हूँ कितना नॉन म्यूजिकल होके बड़े रागों के नाम पता है आपको। थोड़ा बहुत जैसे आप लोगों से इंटरेक्ट करते साथ थोड़ा बहुत हाँ। जानकारी हो जाती है। मियां की तोड़ी तो सीनियर में आ गया, आप मियां मल्हार सुनेंगे। मियां मल्हार सुनाओ। मैम मियां मल्हार नहीं किया, लेकिन हाँ मैम, लेकिन उसके जो परिचय है वो बता सकते हैं, सुर भी बता सकते ठीक है, तो ऐसे बेसिक राग थोड़ा देख लीजिएगा, ये जैसे इन्होंने अभी क्वेश्चन बनाया वैसे जैसे क्वेश्चन मैम बन सकते हैं। एक बच्चे का नाम है शिवांगी, ठीक है, तो शिव से निकला हुआ है, तो शिव का जो नटराज नृत्य है उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, तो ये सब ध्यान देना पड़ेगा। ये सब ध्यान देना है बिल्कुल। और आप अपने एरिया के बारे में, तो इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अपने एरिया के बारे में बड़े डेप्थ नॉलेज रखिए, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसने पद्मश्री पाया, कौन अभी पद्मश्री के लिए नॉमिनेट हुआ है रिसेंटली, कौन ग्रैमी अवार्ड लिया है, कौन कौन से फोक म्यूजिशियंस हैं, कौन से फेमस हैं, किनकी रिसेंट डेथ हुई है, जितनी भी कौन कौन से अवार्ड शो, मतलब जो आपके समारोह होते हैं, यूपी में अभी रिसेंटली संगीत संकट मोचन संगीत समारोह खत्म हुआ है, उसमें कौन से आर्टिस्ट आए थे। ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एरिया से रिलेटेड, और बहुत ज्यादा बनते हैं, और डेफिनेटली बनते हैं। मुझसे खुद से पूछा गया था कि आपके उत्तर प्रदेश के कौन से हैं म्यूजिक बहुत बड़े साहित्यकार जिन्होंने मतलब म्यूजिकल साहित्यकार थे, वो सांगीतिक
साहित्यकार जिन्हें बहुत पद्मश्री मिला था उस समय, तो आप उनका नाम बताइए। तो डेफिनेटली आपसे ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाएंगे, तो आप अपने एरिया के से रिलेटेड जितने म्यूजिशियंस हैं, जितने राइटर्स हैं, जो म्यूजिकल राइटर्स हैं, उनके बारे में कौन कौन सी मैम चीजें फेमस हैं, ये सब पता करिए। मैम शिव स्तुति से जोड़ करके कुछ हम्म। म्यूजिक से जो सवाल पैदा होते हैं वो बता दीजिए शिव स्तुति से। हाँ, शिव स्तुति बिल्कुल बिल्कुल पूछे जा सकते हैं कि आपसे पहले तो यही बोल दिए कि आपने शिव तांडव के बारे में सुना है, 2 लाइन सुना दीजिए। शिव शिव से रिलेटेड कोई भजन सुना दीजिए। बहुत बहुत बेसिक चीजें हैं ऐसे, बिल्कुल। अगर आपको डांस परफॉर्मेंस कराना चाहे, अगर आपको एक ग्रुप दिया जाए, तो आप शिव स्तोत्रम में या शिव श्लोक में कौन सी चीज ऐसी है जो आप परफॉर्म कराएंगे? अगर कराएंगे तो कौन सा कराएंगे, करके दिखाइए। ठीक है। शिव तांडव में अगर आपको कोरियोग्राफी करने को दिया जाए तो बच्चों से आप करा सकते हैं, अगर करा सकते हैं तो थोड़े से स्टेप करके दिखाइए। तो ऐसे 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं इससे बहुत इजीली। अंशिका जुड़ी है अभी। अंशिका, आपका कुछ सवाल है? आप अनम्यूट करके बात करिए। अंशिका, अंशिका, तो अब जाते जाते आप हमें कुछ सुनाते जाइए कि बच्चों का मन थोड़ा सा ऊपर हो जाए। मैम जैसे क्वेश्चन और है, हाँ हाँ। जैसे वो एक जिन्होंने सुनाया है गाना, नाम तो नहीं पता, जो सिस्टर ही है मेरी, तो उन्होंने सुनाया हुआ है कि वर्षन लागी बदरिया रूम झूम के कजरी सुना। हाँ हाँ। जैसे कि वो मैंने भी तैयार की हुई थी। अब एक ही गाना 3-4 लोग लगातार सुना दे तो पैनल की क्या हालत कोई होगी? कोई कोई फर्क नहीं दिक्कत नहीं, पड़ता, वो आपके साथ कोई थोड़े फर्क सुना नहीं रहे पड़ता, हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, कौन आप कैसा सुना दो। सुना रहा है वो उस पे फोकस करेंगे। मैम, वही इनका भी सुन गाना लेते कोई हैं। बहुत अच्छा सुनाएगा, वही गाना कोई बिल्कुल अच्छा नहीं सुनाएगा। आप सुना दो ये वाला गाना, सुनाओ। मैम मैम सुना आप दे। सुनाइए। हाँ, अच्छा मैं वर्षा वर्षा। वर्षा, आप सुनाइए। बरसन लागी बदरिया रूम झूम के, बरसन लागी बदरिया रूम झूम के, रूम झूम के बरसन लागी बदरिया, रूम झूम के बरसन लागी बदरिया। दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले सखी, पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, बोलन लागी कोयलिया झूम झूम के, बोलन लागी कोयलिया झूम झूम के, बरसन लागी बदरिया रूम झूम के। क्या हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, अच्छा वर्षा, गाया। तुम्हारी आवाज बड़ी अच्छी है, बस तुम्हारे में जो कमी है वो तुम्हारे अंडर कॉन्फिडेंट होने की। हाँ, एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंट कम हो, और तुम जो है वो ऐसा लगता है कि हम अगर अपनी फैमिली प्रॉब्लम बता देंगे तो वहां पे चीजें सुधर जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, वो कंसिडर ही नहीं करेंगे इस चीज को। हाँ, तो आप अपने स्ट्रेंथ को जितना मजबूत कर सकते हो करो, और बस। अभी भी समय है, अभी भी हाँ, समय अभी है, पूरा थ्रू 1 वीक है। 1 वीक का मतलब आप इसको 24 घंटे से गुना कर दो। 24 घंटे, 1 वीक ऐसे में ना बहुत कम लगता है, 24 घंटे ऐसे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हाँ। तो अब हम आप लोग अभी से कोशिश करोगे, बहुत अच्छा अचीव कर ले जाओगे। आज से लगोगे तो भी तैयार कर ले जाओ। मैम मैम फैमिली अब प्रॉब्लम अभी नहीं बताऊंगी। मैम अब कोई जाते प्रॉब्लम जाते नहीं है। हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे कि जाते जाते आप सुना दीजिए, ताकि इनका मन थोड़ा हो जाए कि हाँ, हमारे जो इंटरव्यू ले रही थी उनका भी सुन लिया जाए। ठीक है। पिछली बार की तरह ऐसा नहीं कि क्या सुनाऊं क्या सुनाऊं। नहीं, मैं सुना रही हूँ, इतना भी सुना सकती हूँ अभी। हम्म। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से,
निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहां से। आ, मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या है इसमें खता, मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या है इसमें खता, मुझे जिसने तड़पा दिया यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। हाँ ये राग ये मजनू की बातें वो राजा के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। थैंक यू। बहुत 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 बढ़िया। तो दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना अच्छा मैम गाती हैं और जिसके लिए इन्होंने गाया वो भी उतना ही अच्छा गाते हैं। उनके हस्बैंड डेफिनेटली उनके हस्बैंड उतना ही अच्छा गाते हैं और दोनों लोगों की इससे भी अच्छा गाते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं। हाँ, आप लोग देखेंगे कुछ दिनों में कुछ एल्बम भी इनके आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें समय दिया और हमारे जो विद्यार्थी, हमारे विद्यार्थी नहीं मतलब एस्पिरेंट्स जो हैं, एक्सपीरियंस है, न्यू एक्सपीरियंस है, गाइड किया। और ऑल द बेस्ट। ये हमारा इंटरव्यू खत्म हुआ आपका। आप लोग ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही कॉन्फिडेंटली जाइएगा और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, और सबको नमस्कार करिएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट।